हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं और नेक्स्ट फील्ड में हम अपने क्लास टीचर का नेम लिखते हैं। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, हमारी वर्कशीट कहती है रीड द चैप्टर द 3 क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी हमें चैप्टर पढ़ना द 3 क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बच्चों, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको द 3 क्वेश्चंस की स्टोरी सुना देता हूँ कि हमारे चैप्टर द 3 क्वेश्चंस में क्या बताया गया है। चैप्टर में बच्चों, एक बार एक राजा होता है। वह बैठे बैठे सोचता है कि कैसा रहे अगर मुझे कोई भी काम कब शुरू करना है उस चीज़ का सही समय पता चल जाए, और किस इंसान के साथ मुझे काम करना है उस चीज़ का भी सब पता चल जाए, और इसके अलावा मुझे क्या चीज़ करनी है सबसे ज़रूरी वह पता चल जाए। इन तीनों क्वेश्चंस के लिए बच्चों, राजा ने पूरे नगर में अपने घोषणा करवा दी कि जो भी इंसान इन चीज़ों के उत्तर देगा उसे मैं भारी इनाम दूंगा। बच्चों, इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी इंसान इन चीज़ों के उत्तर देगा उसे मैं बहुत ही सारा धन दूंगा, बहुत सारा इनाम दूंगा। तो राजा के पास बहुत सारे लोग आए इस चीज़ का उत्तर देने के लिए। पहला क्वेश्चन जो था हमारा कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या होगा, यह राजा को पता चल जाए, तो उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसे हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने का हिसाब रखना चाहिए और तभी उसको पता चलेगा कि कौन सा काम कब शुरू कर सकते हैं। कोई कहता कि आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उस हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। किसी ने कहा कि आपको इस काम के लिए जादूगर को अपने पास रखना पड़ेगा, कोई जादूगर ही ये सब बता सकता है। दूसरा क्वेश्चन जिसमें राजा ने पूछा था कि राजा को कैसे पता चले कि कौन आदमी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए भी अलग अलग जवाब दिए गए। जैसे किसी ने कहा कि आपके सभापति आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, किसी ने कहा कि आपके लिए डॉक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं किसी और ने कहा कि आपके लिए योद्धा सबसे ज़रूरी हैं। इसी प्रकार सबने अलग अलग उत्तर दिए। फिर आते तीसरे प्रश्न की बारी। तीसरा प्रश्न था बच्चों कि क्या काम शुरू किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके लिए भी लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, और परंतु राजा को इनमें किसी से भी संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद वह एक हर्मिट क्या होता है बच्चों, साधु संत, एक साधु संत के पास गए कि और किसी उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो वह साधु बाबा ही उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जब वह साधु बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु बाबा खेत की क्यारियाँ, जिन्हें हम इंग्लिश में बेड बोलते हैं, वह बना रहे थे। राजा ने जब साधु बाबा को काम करते हुए देखा तो राजा ने साधु बाबा के हाथ से कस्सी ले ली और खुद उनका काम करने लगे। काम करते करते राजा ने साधु से अपने तीनों प्रश्न पूछे कि बाबा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताओ। बाबा ने कुछ नहीं कहा और काम पे ध्यान लगाए रखा। राजा ने एक क्यारी खोदी, दूसरी क्यारी खोदी। फिर उन्होंने साधु बाबा से फिर से प्रश्न पूछे कि बाबा इनके प्रश्नों के उत्तर बताओ। साधु ने फिर भी उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। तभी राजा को दूर से किसी के भागते हुए पैरों की आवाज़ आई, जैसे कोई भागता हुआ आ रहा है। उन्होंने देखा तो झाड़ियों में से एक इंसान निकल के आता है। उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव हो रखा था और उसमें से खून निकल रहा था। जब राजा ने यह सब देखा तो राजा ने तुरंत उस आदमी की मदद की, उसके घाव को साफ़ किया और उसे पट्टी बांधी, परंतु फिर भी खून नहीं रुका। तो राजा ने क्या किया, उस पट्टी को दोबारा खोला, उस घाव को दोबारा से साफ़ किया और फिर अलग पट्टी करी। इसके बाद उस इंसान के घाव से खून बहने से रुक गया और फिर राजा ने और साधु ने उस इंसान को एक चारपाई पर लेटा दिया। पूरा दिन काम करने के कारण राजा इतना थक गया था कि राजा जब उस इंसान के पास दूसरी चारपाई पर लेटा तो लेटते ही उसको नींद आ गई और इसको यह भी सुध बुध नहीं रही कि तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो। उसकी सीधा सुबह जाके नींद खुली। जब राजा की नींद खुली तो राजा ने पाया कि वह दूसरा इंसान चारपाई पर बैठा हुआ है और राजा की तरफ देख रहा है। और राजा की नींद खुलते ही वह राजा के पैरों में गिर गया और राजा से माफ़ी मांगने लगा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह माफ़ी क्यों मांग रहा है। तो उसने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है, आप मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो उस इंसान ने बताया कि महाराज मेरे को पता चला था कि आप साधु बाबा के पास अकेले जाने वाले हो और आपने मेरे भाई को दंड दिया था और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया था,
इसीलिए उसका बदला लेने के लिए मैं झाड़ियों में छुपा हुआ था। आप जब साधु बाबा के पास से वापस नहीं आए तो मैं निकल कर चलने लगा और आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया और मेरे ऊपर हमला कर दिया। वहाँ से बचते बचाते मैं साधु की कोठरी की तरफ आया और यहाँ पर आपने मुझे बचाया और आपने मेरी मरहम पट्टी करी, जिससे कि मैं बच गया। इतना कहने के बाद राजा को याद आ गया उसने उसके भाई को दंड दिया था और उसकी सारी ज़मीन छीन ली थी। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उसकी सारी ज़मीनें वापस कर दी और उसको माफ़ कर दिया। इसके बाद राजा जब साधु बाबा के पास गए, उन्होंने फिर से अपने 3 और प्रश्न पूछे। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारे जवाब तो पहले ही मिल चुके हैं। कोई भी काम करने का सही समय होता है जिस टाइम वह काम सामने आ जाए। दूसरा प्रश्न था बच्चों कि कौन ज़रूरी होता है, तो उसके लिए साधु बाबा ने बताया जिसका भी आप काम करवा सको वह ज़रूरी होता है या फिर आप खुद ज़रूरी हो। तीसरा प्रश्न था कि क्या काम करना ज़रूरी है, तो उसके लिए बाबा ने कहा दूसरों का भला करो, यही सबसे ज़रूरी काम है। चलिए बच्चों देखते हैं आप अपने क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द किंग, यानी राजा ने क्या क्या 3 प्रश्न पूछे वो बताइए। बच्चों राजा ने जो 3 प्रश्न पूछे थे वह थे व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड whom टू अवॉइड, एंड व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शोन बिलो। जैसे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे किंग था, तो किंग को यहाँ पे पिक्चर को राउंड करके और उसे मैच किया गया है। अब हर्मिट क्या होता है बच्चों, हर्मिट होता है हमारे साधु संत, और बच्चों उनकी दाढ़ी भी होती है और वह बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं, तो हम इन्हें इससे मैच कर देंगे। अगला वर्ड है मैजिशियन। मैजिशियन बच्चों ऐसे दिखते हैं कुछ, तो हमें इनसे मैच कर देंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम्स बिलो। हमें क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं 2-2, हम उन ऑप्शंस को चूज़ करेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट कॉलम है बच्चों क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किंग ने क्या पूछा था, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो यहाँ पे हम व्हाट को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए बच्चों हमारे आंसर क्या दिए थे, बाकी लोगों ने आंसर गिवन बाय अदर लर्न्ड मैन, उन्होंने बताया था बच्चों फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। इससे उन्हें पता चलेगा कि क्या टाइम सही है, या फिर उन्होंने कहा था ओनली मैजिशियंस कैन टेल। तो आप ये दोनों ऑप्शंस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है डैश वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। तो बच्चों यहाँ पे आएगा हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन सबसे ज़रूरी लोग थे। तो बाकी लोगों ने इसका क्या उत्तर दिया था, बाकी लोगों ने कहा था डॉक्टर, प्रेस्ट, काउंसलर और सोल्जर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट और हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों कभी भी किसी चीज़ के लिए हु नहीं आएगा, उसके लिए आता है व्हाट। यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। बाकी लोगों ने क्या बताया था बच्चों इसमें, बाकी लोगों ने बताया था साइंस, वर्शिप एंड फाइटिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो आप इसको थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट वर द आंसर्स गिवन बाय द हर्मिट, यानी साधु ने क्या उत्तर दिया क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था साधु ने द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ, तो आप इसमें लिख देंगे नाउ। सेकेंड क्वेश्चन था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज यू, एंड थर्ड क्वेश्चन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज गुड टू अदर्स। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ वह हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।